धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस व्यक्ति ने अपने आप पर विजय नहीं पाई, ऐसे दुरात्मा की आत्मा ही उसकी वैरी है। संसार में देखा जाता है कि दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कदाचित इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य पहले स्वयं से पराजित होता है, फिर दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई शस्त्रों से किसी को पराजित करता है तो वह दूसरों को पराजित करने में शस्त्रों का सहारा लेता है, तो वह शस्त्रों से हार कर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा किसी को पराजित करता है तो वह स्वयं पहले ज्ञान से पराजित होकर दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो उसमें किसी न किसी वस्तु की कमी होती ही है, और उस कमी की पूर्ति होते ही वह विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह अपने हर कार्य में किसी न किसी का अभाव समझता है। उसे खुद पर विश्वास न होने के कारण ही वह हर क्षेत्र में पराजित हो जाता है। मनुष्य को दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और स्वयं को जीतने का मतलब है मनुष्य को अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित अपने संपूर्ण काम क्रोध रूपी दोष को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर अपनी आत्मा का अनुभव करना ही स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे इस अनंत ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे पराजित कर सके। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख में हमेशा समान रहता है। वह किसी के संयोग और वियोग पर सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी का सम्मान करे, उसका आदर करे, उसके गुणों की बढ़ाई करते हुए उसकी चर्चा करे, तो जिस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है उसे सम्मानित करने वाले व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहिए, और उससे कहें कि यह तो आपकी महानता है जो आप दूसरों का सम्मान करते हैं, क्योंकि दूसरों को आदर और सम्मान देने का कार्य तो एक ज्ञानी ही कर सकता है। सम्मानित होने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने अच्छे गुणों के द्वारा मिलने वाले सम्मान से राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने से उसका अहंकार बढ़ता है, और अहंकार से सारे सत्य गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने अच्छे गुणों को बचाए रखने के लिए अपने सम्मान से राजी नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरों के सामने उनको प्रसन्न करने के लिए ऊपर से मान लेना चाहिए, पर भीतर से कभी भी किसी के सम्मान को अपना सम्मान नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर का प्रेम समझना चाहिए। और मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारा सम्मान कर रहा है, यह तो उसी का गुण है जो दूसरों का सम्मान करता है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और हे संसार के मनुष्यों, जो मनुष्य ऐसा करता है उस व्यक्ति की आत्मा ही उसकी मित्र हो जाती है। उसके शरीर में मैं और मेरेपन का अहंकार मिट जाता है, वह सुख दुख और मान अपमान में समान हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गीता के इस श्लोक में बताए गए नियमों का पालन करता है, वह व्यक्ति सिद्ध कर्मयोगी हो जाता है। वह आत्मा और परमात्मा को भली भांति समझ लेता है। उसकी स्थिति नित्य ही परमात्मा में बनी रहती है। जय श्री राधे।